आज हम ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो सीखेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में अकाउंट प्रिपेयर करना सीखा था। जैसा कि हमें पता है, बताया भी था आप लोगों को पहले कि अमलगमेशन जो है वो 2 नेचर्स का होता है, नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज। 5 कंडीशंस बताई थी, अगर वो फुलफिल होती हैं तो नेचर ऑफ मर्जर होता है, अदरवाइज वो नेचर ऑफ परचेज हो जाता है। तो आज हम ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में किस तरीके से अकाउंट बनते हैं, किस तरीके से एंट्रीज होती हैं, उस पर बात करेंगे। जब बिजनेस परचेज किया जाता है तो फर्स्ट एंट्री आती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यानी ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस परचेज किया है। सेकंड एंट्री जो होगी वो जो भी एसेट्स हैं वो सारी एसेट्स जो है एज यूजुअल ले ली जाती हैं, तो एंट्री होती है सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सैंड्री लाइबिलिटीज टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू सरप्लस टू रिजर्व्स। सारे रिजर्व ले लिए जाते हैं, सिर्फ एक रिजर्व को छोड़ दिया जाता है जो होता है जर्नल रिजर्व। और लास्ट में टू बिजनेस परचेज, यानी उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज जो भी हैं, जो भी रिजर्व है, उनको टेक ओवर कर लिया जाता है। थर्ड एंट्री जो होगी वो होगी जो हमने फर्स्ट एंट्री की थी, ये क्रेडिट में किया था, इसको हमने वापस डेबिट में किया है। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरर कंपनी जो है उसको क्या दिया है, टू शेयर कैपिटल, उसको शेयर्स दिए हैं। अगर उसको शेयर्स जो है प्रीमियम पे दिए हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। अगर जो शेयर हैं वो प्रीमियम पे नहीं दिए गए हैं, डिस्काउंट पे गए हैं, तो डिस्काउंट डेबिट में आएगा। और अगर उसके बदले पैसे दिए गए हैं तो टू बैंक, तो ये परचेज कंसिडरेशन जो है वो पेड कर दिया गया है यहाँ। और नेक्स्ट जो है, जो भी लिक्विडेशन के चार्जेस हैं वो अगर ट्रांसफर कंपनी के पे करती है तो एंट्री होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी जर्नल रिजर्व इसलिए गया है क्योंकि बैलेंसिंग फिगर इसमें जर्नल रिजर्व है। अगर जर्नल रिजर्व नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ सरप्लस भी ले सकते हैं। लास्ट वन जो एंट्री है वो है अगर फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस जो है वो ट्रांसफर कंपनी पे करती है, ट्रांसफरी कंपनी जब इसे पे करेगी तो एंट्री करेगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बैंक। तो ये सारी एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज को देखते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 कंपनीज का डाटा दिया हुआ है। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज 31 मार्च 2015। 31 मार्च को एक बैलेंस शीट दे रखी है 2 कंपनियों की, जिसमें इक्विटी शेयर्स दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, जनरल रिजर्व है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है और सरप्लस है, डिवेंचर्स हैं, करंट लाइबिलिटी है, एसेट्स भी दी हुई है, फिक्स एंड करंट एसेट्स। ऑन 1 अप्रैल 2015 ए टेक ओवर्स बी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कह रहा है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया है। उसने क्या क्या दिया है इसमें, ए लिमिटेड विल इश्यू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, यानी उसको क्या दिया है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स दिए हैं जिसकी कीमत एक शेयर की वैल्यू यानी 10 रुपीज है। और उसे सेकंड चीज क्या दी है, ए लिमिटेड विल इशू 11% प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच एट पार टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड की जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर को नई कंपनी में उन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनाया है, जिसमें उसने 3000 शेयर्स दिए हैं, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है। द डिवेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड विल टेक ओवर बाय ए लिमिटेड, और डिवेंचर्स जो हैं ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के टेक ओवर कर लिए हैं और उन्हें कन्वर्ट कर दिया है इक्वल नंबर, सेम नंबर पे ही 13% डिवेंचर्स के साथ, यानी डिवेंचर्स 12% थे, अब उसको 13% डिवेंचर्स पे नई कंपनी में डिवेंचर होल्डर बना दिया। तो हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है आज। अब हम जो बुक्स में एंट्री करेंगे वो करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं, ये एंट्री अब हम करेंगे द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और बुक्स कौन सी बुक है, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में हम अकाउंट
प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए एक बार हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमारे पास यानी ए लिमिटेड ने जो जो चीज़ें बी लिमिटेड को दी हैं वो सारी चीज़ें लेंगे। सबसे पहले देखेंगे इक्विटी शेयर्स जो थे वो अमाउंट कितनी है। इक्विटी शेयर होल्डर जो थे हमारे पास कितने थे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे और कितनी रुपीस थी, 10 रुपीज़ वैल्यू। तो ये कितने हो गए, 10 लाख। और सेकंड 11% प्रेफरेंस शेयर्स जो दिए थे, एक की वैल्यू 100 रुपीज़ थी। तो ये हमारे पास कितना हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास थे 3000, यानी 3000 इंटू 100 3 लाख। तो ये हमारे पास टोटल जो है 13 लाख हो गए, जो कि वैल्यू है परचेज कंसिडरेशन की, जो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी गई है, यानी बी लिमिटेड की। ठीक है, अब हम इसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एंट्रीज हमने की थी, वो एंट्रीज देखिए। फर्स्ट एंट्री क्या करी थी हमने, फर्स्ट एंट्री हमने करनी है परचेज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तो पहली एंट्री हम एज इट इज करेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है, ट्रांसफरर कंपनी है बी, तो बी लिमिटेड। कितनी अमाउंट पे करनी है हमने, यहाँ परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू हमने निकाली है 13 लाख, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे। नरेशन आप कर लेना, बार बार नहीं लिखूंगी, एक बार मैंने इसको बता दिया है। जो सेकंड एंट्री होगी वो क्या होगी, सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सैंड्री लायबिलिटी। अब हमने देखना है कि क्वेश्चन में सैंड्री एसेट्स क्या हैं और सैंड्री लायबिलिटीज हमारे पास क्या दी हुई है। सैंड्री एसेट्स हमारे पास कौन कौन सी दे रखी हैं, सैंड्री एसेट्स है हमारे पास फिक्स एसेट्स दी हुई है और करंट एसेट्स दी हुई है। यानी बी लिमिटेड हमारे पास है 10,28,000 और 7,20,000 की वैल्यू की। तो ये दोनों वैल्यू हम एज इट इज ले लेंगे। सेकंड एंट्री हमारी है सैंड्री एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट और करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी हमारे पास कौन सी है, लायबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दी हुई है, तो करंट लायबिलिटी टू डिवेंचर हमारे पास दे रखा है 12% डिवेंचर्स दे रखा है, 12% डिवेंचर्स हमने ले लिए। और इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई थी हमारे पास, ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, प्रोविजंस दे रखे हैं। प्रोविजन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सरप्लस दिया है। सरप्लस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, सरप्लस हमारे पास है 63,000 का, तो 2 सरप्लस हो गया। और बाकी क्या हमारे पास गिवन है इसके अंदर, रिजर्व। रिजर्व में हमारे पास जनरल रिजर्व दिया है। जनरल रिजर्व हम यहाँ लेते नहीं है, जनरल रिजर्व हम बैलेंसिंग फिगर में लेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है स्टैच्यूटरी रिजर्व, स्टैच्यूटरी रिजर्व। तो ये हमारे पास आ गई हैं। डिवेंचर्स हो गई, सरप्लस हो गया, स्टैच्यूटरी रिजर्व हो गया, लास्ट बच गया हमारे पास इसमें बिजनेस परचेज। और लास्ट में अगर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में है तो वो जनरल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या अमाउंट दी हुई है वो हम अमाउंट एज इट इज ले लेते हैं। हमने कहा फिक्स एसेट्स दी हुई है, क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स हमारे पास गिवन है 10,28,000, 10,28,000 की। उसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स दी हुई है 7,20,000 की। करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी हमारे पास गिवन है 2,15,000 की। और उसके बाद डिवेंचर्स हमारे पास है 75,000 की। सरप्लस हमारे पास दिया हुआ है 63,000 का। और स्टैच्यूटरी रिजर्व हमारे पास गिवन है
35,000 के। बिजनेस परचेज हमारे पास था 13 लाख का। और जर्नल रिजर्व हम निकालेंगे, यहाँ हम इस वैल्यू को भी ऐड कर लेंगे और ये सारी वैल्यू हम ऐड कर लेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा क्या होगा, जर्नल रिजर्व। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा यहाँ आ रहा है 60,000 का। ये हमने सेकेंड एंट्री कर ली। थर्ड एंट्री है वो कौन सी है, लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे, अगर कैश भी दिया हुआ है तो टू बैंक करेंगे। तो यहाँ हम एंट्री क्या करेंगे, लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है, बी कंपनी। तो यहाँ हम लिखेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, दिया क्या है, इक्विटी शेयर्स दिए हैं और 11% प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं। कैश हमें दिया नहीं है, तो यहाँ अगर कैश गिवन होता तो हम टू बैंक की एंट्री करते, लेकिन ये हमारे पास नहीं गिवन है तो हम एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ कितनी अमाउंट पे की थी, 13 लाख की, जिसमें से 10 लाख की अमाउंट थी हमारी इक्विटी शेयर्स की और 11% प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास थे 3 लाख की। तो ये टोटल अमाउंट हमारी कितनी होगी, 13 लाख। उसके बाद लास्ट जो एंट्री, इसके बाद की एंट्री हमारे पास गिवन है। अगर लिक्विडेशन के अगर चार्जेज है तो ट्रांसफर की कंपनी अगर पे करती है ट्रांसफरर कंपनी की, तो हम लिखते हैं जर्नल रिजर्व टू बैंक। बट यहाँ हमारे पास ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और ना ही फॉर्मेशन जो एक्सपेंसेस है उनके बारे में भी कोई हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो ये दोनों ही एंट्री हम क्वेश्चन में नहीं करेंगे, लेकिन अगर एंट्रीज पूछी जाती हैं तो ये एंट्री हम क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो अभी लास्ट एक टॉपिक हमारे पास और बचा है, फोर्थ एंट्री जो है वो, कि हमारे पास डिवेंचर कितने थे, 12% डिवेंचर्स थी, और नई कंपनी में वो डिवेंचर्स कितने हो गए, 13% हो गए डिवेंचर्स अकाउंट। तो ये कितनी अमाउंट के थे, 75,000 के। तो इस 75,000 एज इट इज ले लेंगे। तो ये एंट्री जो हैं 4 एंट्री, इसमें ट्रांसफरी कंपनी के अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे और नेचर ऑफ मर्जर कर रहे हैं तो हम इस तरीके से ये एंट्रीज जो है वो करेंगे। अब बैलेंस शीट हम बनाते हैं, तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, भाई ए का जो कुछ था वो तो उसका एज इट इज रहेगा, लेकिन बी का भी अब उसमें शामिल हो जाएगा। बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में ए का जो कुछ था वो तो उसका अपना है ही, जबकि बी जो कंपनी है उसके पास से उसने क्या क्या लिया है वो देखते हैं, क्योंकि मर्जर है, मर्जर में एज इट इज वैल्यू ली जाती हैं। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स देखिए, बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर्स जो हैं, इक्विटी शेयर्स ए लिमिटेड के 30 लाख हैं, जबकि बी लिमिटेड के 8 लाख हैं। जबकि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर्स थे उसके बदले उनको क्या दिया था, 10 लाख वैल्यू दी थी। तो यानी परचेज कंसिडरेशन के रूप में कितने दिए थे, 10 लाख। तो 30 लाख तो इसके अपने हैं और 10 लाख जो है वो बी लिमिटेड के। तो दोनों को यहाँ मर्ज कर देंगे, मर्जर है। इन केस ऑफ मर्जर में जो वैल्यू है वो एज इट इज ले ली जाएगी, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ शेयर कैपिटल की बात करें तो 30 लाख की वैल्यू उसकी ए लिमिटेड की खुद की है और 10 लाख बी लिमिटेड के ले लिए, तो टोटल इक्विटी शेयर्स हो गए 40 लाख के। और 11% जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो यहाँ बी की वैल्यू 2,60,000 की दे रखी है, लेकिन ए कंपनी ने उसे कितनी अमाउंट पे बनाया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3 लाख की वैल्यू पे। तो 3 लाख एज इट इज ले लेंगे, 2,60,000 हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि वैल्यू जो है वो 3 लाख दी गई है, तो एज इट इज ले लेंगे। यानी 30 लाख ए लिमिटेड के और 10 लाख बी लिमिटेड के, तो 40 लाख तो ये हो गए और 3 लाख ये हो गए। तो शेयर होल्डर फंड में टोटल अमाउंट कितनी चली गई, 43 लाख। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, जो रिजर्व सरप्लस है। रिजर्व सरप्लस में देखिए क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व दिए हैं
12 लाख के ए लिमिटेड के जो कुछ है वो तो उसका है ही, और बी लिमिटेड की अमाउंट जो है वो जनरल रिजर्व में 3 लाख की दे रखी है, लेकिन हम 3 लाख की यहाँ वैल्यू नहीं लेंगे। हम यहाँ वैल्यू जो हमने एंट्रीज की थी जिसमें बैलेंसिंग फिगर हमारा कितना निकला था 60,000 का, तो यहाँ हम जनरल रिजर्व की जो अमाउंट है वो कितनी लेंगे 12 लाख प्लस में 60,000, यानी 12,60,000 की वैल्यू लेंगे। जो स्टैच्यूटरी रिजर्व है वो ए का दे रखा है 1,20,000 और बी का 35,000, हम दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, यानी 1,20,000 प्लस में 35,000। उसके बाद सरप्लस की वैल्यू जो है वो है 1,35,000 ए की है और 63,000 बी की है, तो दोनों को इकट्ठा कर लेंगे 1,35,000 प्लस में 63,000। तो रिजर्व और सरप्लस के अंदर हम ये सारी टोटल अमाउंट ले लेंगे। ये टोटल अमाउंट हमारी जो है वो आती है, कितनी वैल्यू है, टोटल अमाउंट हमारी आ रही है 12,60,000 और स्टैच्यूटरी रिजर्व 1,55,000 और सरप्लस 1,98,000, तो टोटल वैल्यू है 16,13,000 की। तो ये 16,13,000 की वैल्यू आ रही, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास 13% डिवेंचर थे जिसकी वैल्यू कितनी थी 75,000। उसके बाद करंट लायबिलिटी हमारे पास दी है, करंट लायबिलिटी दोनों कंपनीज की ऐड कर लेंगे। करंट लायबिलिटी हमारे पास 3,55,000 की वैल्यू हमारे पास ए कंपनी थी और 2,15,000 की वैल्यू बी कंपनी की थी, तो ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी 3,55,000 प्लस में 2,15,000, तो टोटल करंट लायबिलिटी हमारे पास है वो कितनी आ जाएगी, करंट लायबिलिटी हमारे पास आती है, करंट लायबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 5,70,000 की, ये लिख देते हैं हम 5,70,000, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स हमारे पास आ जाती हैं। ए कंपनी की फिक्स एसेट्स हमारे पास 35 लाख की है और 10,28,000 बी लिमिटेड की है, तो दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 35 लाख प्लस में 10,28,000। और करंट एसेट्स हमारे पास दे रखी है 13,10,000 की ए की और 7,20,000 की बी की, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, तो ये सारा टोटल जो है दोनों तरफ का बैलेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा। यानी टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है 65,58,000 ये वैल्यू आ रही है। और फिक्स एसेट्स जो हमारे पास थी वो टोटल फिक्स एसेट्स की हमारे पास आ रही है 45,28,000 की और ये है 20,30,000 की, तो ये टोटल हमारे पास हो गई 65,58,000, तो दोनों तरफ का बैलेंस ये हमारे पास इकट्ठा हो गया। तो जो बैलेंस शीट इन केस ऑफ मर्जर करेंगे तो इसमें जो कुछ ए कंपनी का है वो तो उसका रहेगा ही, बी कंपनी का भी जो उसके पास आ रहा है वो एज इट इज ऐड करते चले जाएंगे हम इसमें।